इस अचानक निमंत्रण का कारण समझ में नहीं आया। महाराज सहस्रार्जुन ने आसपास के सभी क्षेत्र जीत लिए हैं। संभवतः यही शुभ समाचार सुनाने के लिए हम सबको यहाँ आमंत्रित किया है। संभवतः क्यों कह रहे हो मित्र? हमें बुलाने का अवश्य यही कारण होगा, अन्य कोई कारण हो ही नहीं सकता। विराजिए, आइए आइए। स्वागत है मित्रों। हम आपके स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठे थे। हम आपको एक शुभ समाचार देना चाहते थे। हम वो शुभ समाचार सुन चुके हैं महाराज। हम तो स्वयं आपको बधाई देने के लिए आना चाहते थे महाराज। महाराज, आपकी शक्ति के समक्ष समस्त शत्रुओं के सिर झुक चुके हैं। इसका एक कारण है मित्रों। वो कारण तो दिखाई नहीं देता, परंतु भगवान दत्तात्रेय की अनुकंपा से हमारे सहस्त्र हाथ हैं। इसी कारण हमें सहस्त्रार्जुन कहा जाता है। हमारे हाथों में सहस्त्र हाथों का बल है। दिखाई दें अथवा दिखाई ना दें, हम सब ये जानते हैं कि यदि महाराज सहस्रार्जुन कह रहे हैं तो सर्वथा सत्य होगा। यह सत्य नहीं होता तो हमारे क्षेत्रों में फैले हुए आश्रमों की महिमा कैसे समाप्त होती? ऋषियों का बल और साहस कैसे टूटता? और 25 शक्तिशाली क्षेत्र आपके चरणों में शीश कैसे नवाते? उनके राज्य आपके राज्य का अंश कैसे बनते? और अब तो ऐसा कोई बचा भी नहीं है जो आपके समक्ष अपना सिर उठा सके। यही तो तुमसे चूक होगी मित्र। पच्चीस राज्य हमारे राज्य का अंश बन गए। 25 नरेशों के सिर हमारे चरणों में झुक गए, परंतु 25 राज्य हमारे राज्य का अभी तक अंश नहीं बने। 25 नरेशों के सिर अभी तक हमारे चरणों में नहीं झुके। हे महिष्मति नरेश, हम समझे नहीं कि आप किन राज्यों और किन नरेशों की बात कर रहे हैं। हम तुम्हारी बात कर रहे हैं मित्रों, जिनके राज्य अभी तक हमारे राज्य का अंश नहीं बने। हम तुम्हारी बात कर रहे हैं मित्रों, जो हमारे समक्ष अभी तक सिर उठाए खड़े हैं। किंतु हम तो आपके मित्र हैं महाराज। शक्ति के प्रदर्शन में हम मित्र और शत्रु को एक ही आंख से देखते हैं। हम अधीन राज्य और झुके हुए सिर देखना चाहते हैं। वो सिर चाहे हमारे मित्रों के हों। तो आप चाहते क्या है महाराज? आप सबका आत्मसमर्पण, अर्थात कि आप सभी अपने अपने राज्यों को महेशपति नरेश के प्रति समर्पित कर दो और हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। यह धोखा है। नाम में क्या रखा है मित्रों? हमारे आदेश का जो भी नाम भला लगे वही रख लो, परंतु हमारे आदेश का पालन अवश्य होना चाहिए। हम आदेश का पालन नहीं करेंगे महाराज। तो फिर क्या करोगे मित्रों? विद्रोह करेंगे हम। विद्रोह करेंगे। चले बड़ी, विद्रोह करेंगे। बंदी बना लो इन धूर्तों को। करेंगे, विद्रोह करेंगे। सैनिकों, बंदी बना लो सबको। विद्रोह करेंगे, विद्रोह करेंगे हम। विद्रोह करेंगे। आज हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते सहस्रार्जुन। बना लो हमें बंदी। हम भवता तुम्हारी मित्रता का इससे हल्का दंड और कुछ नहीं हो सकता। तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, पर इतना स्मरण रहे कि कभी तो हम तुम्हारे बंदीगृह से मुक्त होंगे, कभी तो स्वतंत्र होंगे। और जिस दिन हम बंदीगृह से मुक्त होंगे
वो तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। वाह मित्र, तुमने हमें सच्चा मित्र होने का प्रमाण दिया है, हमें उस संकट से अवगत करवाया है जिसके विषय में हमने सोचा ही नहीं था। तुमने सत्य ही कहा है, कभी तो तुम बंदीगृह से छूटोगे, कभी तो स्वतंत्र होगे, लेकिन यह तभी संभव होगा यदि मैं तुम्हें बंदीगृह से छूटने का अवसर दूंगा, तुम्हें स्वतंत्रता का स्वाद चखने का अवसर दूंगा। सेनापति, इन राजाओं को इनकी राजधानी में ले जाकर इनका वध कर दो और घोषणा कर दो कि आज के बाद इनके राज्य वाहिष्ठपति नरेश के राज्य का अंश बन चुके हैं। जाओ। क्या अन्याय है महाराज? महाराज क्या अन्याय है? ये ठीक नहीं है महाराज। नहीं, हम नहीं भागेंगे, हम शत्रुओं का सामना करेंगे। हम नहीं डरेंगे, शत्रुओं का सामना करेंगे। शस्त्र अर्जुन को यह विश्वास हो गया है कि हम उसके सामने ठहर नहीं सकते। हम विद्यार्थी हैं, शास्त्री है, हमारे हाथों में पुस्तकें हैं, शस्त्र नहीं। हम उसके आतंक के समक्ष चुपचाप सिर झुका देंगे। इसीलिए उसका साहस हर बीते दिन बढ़ता जा रहा है। सत्य कहते हैं आप गुरुपुत्र, इस आतंक पर रोक लगनी चाहिए। और उसका एक ही ढंग है, सहस्त्र अर्जुन को यह बता दिया जाए कि हमारे मन से उसके आतंक का भय निकल चुका है। हमने उसके सामने ठहरने का साहस जुटा लिया है। यदि हम पर आक्रमण होगा तो हम अपनी रक्षा करेंगे। हमें मरना ही पड़ा तो हम उनको मारकर ही मरेंगे। बोलो, क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वृक्षों पर चढ़ और वहीं से बाणों की वर्षा आरंभ कर दो। चलो।
ऊपर है, चलो। चलो मंदिर में देखते हैं। कहाँ छुप गया? गौरा मूर्ति के पीछे चलो।
जिसके मन पर रात दिन होता रहे प्रहार, सहन करे चुपचाप वह कब तक अत्याचार। मिल जाए जग में जिसे शिव शंकर की छां, स्वयं वज्र बन जाएगी उस मानव की बाह, उस मानव की बाह। मैं मां हूं, धरती मां। पांव तले कुचली जाए तो चींटी भी काट लेती है। कोई कब तक अत्याचार सह सकता है, कितना सह सकता है? वही बालक जो गुरु, आचार्य और शास्त्रज्ञ बनकर समाज के लिए एक मूल्यवान पूंजी बन सकते हैं, जब शिक्षा प्राप्त करने से रोके जाते हैं, जब उनके लिए बाधाएं खड़ी की जाती हैं, तो ऐसी डगर पर चल पड़ते हैं जहां पग पग पर हिंसा होती है। सहस्रार्जुन ने ऋषियों के लिए जीना कठिन करके ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जिनमें अहिंसा और धैर्य के प्रचारकों को भी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़े। परशुराम इसी दमन की प्रतिक्रिया हैं, और मैं जानती हूं कि यदि एक बार उन्होंने शस्त्र उठा लिए तो इस संसार में बड़ी उथल पुथल मच जाएगी। शस्त्र तो अपना कार्य कब का कर चुका वत्स। तुम्हारा बैरी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, परंतु तुम्हारा क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ। हे शिव, मैं आपको पहचान गया। मेरे पिताश्री ने जिस रूप का वर्णन किया था वही रूप मेरे समक्ष है, किंतु यह भेंट कितनी अनूठी है। मैं तो समझ रहा था कि मैं दुष्ट सहस्त्रार्जुन के सैनिकों से दूर भाग रहा हूँ, परंतु मुझे ये ज्ञात नहीं था कि मैं वास्तव में आपकी ओर आ रहा हूँ। हे कैलाशवासी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पुत्र, तुम्हारे आक्रोश ने मुझे तुम्हारे सम्मुख प्रकट होने पर विवश कर दिया। क्या मेरा आक्रोश अनुचित था? जो जन्म से दुष्ट सहस्त्रार्जुन और उसके सैनिकों का आतंक देखता रहा, उससे आक्रोश के अतिरिक्त और किस वस्तु की आशा की जा सकती है? तुम्हारा आक्रोश अनुचित नहीं है वत्स, अधीर हो जाना अनुचित है। सहस्त्रार्जुन के एक दो सैनिकों का वध करके तुम उसके आतंक का अंत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकूंगा? इसलिए कि सहस्त्रार्जुन बहुत शक्तिशाली है, और ये शक्ति उसकी कठोर तपस्या का वरदान है। उसे बहुत बड़ा वरदान मिला है। तो क्या इस वरदान का कोई उत्तर नहीं है? उतनी ही कठोर तपस्या। कैसी तपस्या होगी? हे शिव, मुझे बताइए, मैं ये तपस्या अवश्य करूंगा। ये तपस्या मंत्र जाप द्वारा नहीं, शस्त्र विद्या सीख कर परिपूर्ण होगी। तुम्हें 10 वर्ष तक ऐसी शस्त्र विद्या सीखनी होगी जिसका प्रयोग बहुत कम हुआ है। परंतु हे नीलकंठ,
मेरे पिताश्री तो शस्त्र विद्या को ब्राह्मण संस्कारों के विरुद्ध समझते हैं। मुझे कौन देगा ये शिक्षा? कहाँ मिलेगी ये शिक्षा? कौन होगा मेरा गुरु? ये शिक्षा तुम्हें कैलाश पर मिलेगी, और ये शिक्षा मैं दूंगा तुम्हें। वत्स, मैं तुम्हारा गुरु होना स्वीकार करता हूं। जाओ, अपने माता पिता से कैलाश यात्रा की अनुमति ले आओ। पूर्णमासी की संध्या को मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जाओ वत्स। मैं धन्य हो गया प्रभु।